ए लूजर बॉय टू ए बैडास विलेन एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी लाइक करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, आखिरकार योंगब्योम का पर्दाफाश हो चुका है और उसके पीछे अब एथिक्स टीचर पड़े हुए हैं जो कि आके उसे पकड़ भी लेते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वही टीचर उसे देखते हुए कहते हैं, ओह तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को पकड़ते हुए मुझे 10 सालों से भी ज्यादा हुए हैं, तो तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, अब चलो मेरे साथ, यू आर फिनिश्ड। पर तभी योंगब्योम वहां से भागने लगता है। वो उसे रोकने के लिए कहता, तभी नैरेटर कहता है, हर किसी का वो दिन यानी बुरा दिन आता है जब कुछ भी उसके हिसाब से नहीं जा रहा है, सब कुछ उसके खिलाफ जाने लगता है और आज इसके लिए वैसा ही एक दिन है। हम योंगब्योम को भागते हुए देखते हैं। बाहर बारिश स्टार्ट हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ अब योंगसेयोंग और चोंगसू को आमने सामने देखते हैं। वो गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या, पर वो कहता है, ओह तुमने तो बहुत जल्दी पता लगा लिया, मुझे तो लगा और देर करोगे तुम, मैं बस सोच रहा था कि तुम बहुत बड़े एक बुद्धू हो। पर यह सुन के वो गुस्से में उसे अब मारने के लिए आता है, पर योंगसेयोंग झुकता है और उसकी पैरों पे एक किक करता है। ये देख के वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम, मैं एक ही टेक्निक पे 2 बार फॉल नहीं करता। पर तभी वो उसके जबड़े को पकड़ता है और नीचे स्लैम करता है। उसका हालत बहुत खराब हो जाता है। योंगसेयोंग कहता है, एसोल तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चीज 2 बार यूज करूंगा। पर वो तभी उठते हुए कहता है, बास्टर्ड आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। और तभी उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, पर खुद को शांत करते हुए कहता है, काम डाउन, जब तुम शांत रहोगे तभी तो अपने दुश्मन को अच्छे से मार पाओगे। और तभी वो उसे जोरदार एक पंच मारने के लिए जाता है, पर योंगसेयोंग डॉज करता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। और फिर देखते हैं उससे थोड़ा सा दूर हटता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेट मी आस्क यू वन थिंग, आखिर क्यों तुम योंगब्योम की राइट हैंड बने? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि वो तुमसे जो गंदा काम करवाता है वो तुम करते हो? तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे कहती है, चोंगसू क्या तुम इस हॉस्पिटल बिल को अफोर्ड कर पाओगे? वो कहता है, इट्स ओके मॉम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दोस्त बहुत अमीर है, यहाँ तक कि उसका फैमिली एक हॉस्पिटल भी ओन करता है, उसी ने मेरी मदद की है। वो उसे कहने की कोशिश करता, पर तभी योंगसेयोंग उस पर कैप फेंकता है और जब उसका विजन ब्लॉक होता है तभी वो उसे और एक खतरनाक किक मारता है और कहता है, माफ करना पर मुझे ऐसी स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं है। चोंगसू कैप को पकड़ते हुए कहता है, यू बास्टर्ड तुमने अपनी कैप का? पर तभी वो कहता है, चोंगसू यू फेल फॉर इट अगेन। और वो उसके पैरों में किक करता है जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिरता है। योंगसेयोंग कहता है, तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था जब बारिश हो रहा है। आप देखते हैं चोंगसू नीचे गिरता है और अब योंगसेयोंग अपने टी शर्ट की स्लीव्स को थोड़ा सा बाहर निकलता है, चोंगसू के गर्दन में बांध देता है। चोंगसू सोचता है, मैंने फिर से अपना गार्ड डाउन करा। अब देखते हैं योंगसेयोंग उसके गले में वो बांध और ज्यादा टाइट करने लगता है। चोंगसू की हालत बहुत खराब हो रहा है। अब योंगसेयोंग थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। तभी हमें पास्ट में हॉबिन को दिखाया जाता है। वो कहता है, द हुइडन स्लेप चोक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है हैंडशेक स्लेप चोक से, पर ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि तुम इसे अपने टी शर्ट से अपने ओपोनेंट पर यूज़ कर सकते हो। इस तरफ अब हम प्रेजेंट में चोंगसू की हालत बहुत ख़राब होते हुए देखते हैं। धीरे धीरे वो अपना कॉन्शियसनेस खोए जा रहा है और सोचता है, नहीं मैं अवेक नहीं रह पा रहा हूँ। पर तभी चिल्लाते हुए वो उठता है, जितना ताकत था उतना लगा देता है। योंगसेयोंग बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर योंगसेयोंग अपनी ग्रिप और ज़्यादा मजबूत करता है जिसकी वजह से चोंगसू की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और अब तभी देखते हैं योंगसेयोंग घूमता है और उससे कहता है, तुम्हारे ये करने की वजह से ये मेरे लिए और ज़्यादा आसान हुआ। और उससे कहता है, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए अच्छे से सो जाओ। तभी नैरेटर फिर से नैरेट करता है, जैसे ही वो अपना कॉन्शियसनेस खोने वाला था उसे अपने बचपन में देखा हुआ एक शो याद आया जो कि वो बहुत पहले देखा करता था। हमें तभी पास्ट की सीन दिखाया जाता है। चोंगसू को देखते हैं, वो टीवी देख रहा था। टीवी पे एक बंदा क्रोकोडाइल्स के बारे में कहता है
क्रोकोडाइल्स और रेप्टाइल्स, दुनिया में जितने भी सारे प्रेडेटर्स हैं उन सब में छुप के शिकार करने में सबसे ज़्यादा माहिर अगर कोई है वो है क्रोकोडाइल्स। ऑफ कोर्स इनके शिकार वही होते हैं जो कि लैंड में रहते हैं, जो कि पानी पीने के लिए या फिर किसी भी वजह से पानी के बहुत पास या फिर इनके बहुत पास आ जाते हैं। पता है इनके बारे में स्पेशल क्या है? एक बार अगर इन्होंने अपने किसी भी शिकार को अपने जॉ से पकड़ लिया तो फिर वो कभी कभी उन्हें जाने नहीं देते। डरावना है ना? तो फिर कभी भी अगर तुम ऐसे किसी क्रोकोडाइल के हाथों लग जाओ कभी उनके पास मत जाना, नहीं तो ये जो डियर का फेस है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। तभी उसी डियर के जैसा ही चोंगसू की हालत देखते हैं, वो रो रहा है या फिर उसकी आंखों से अब पानी बह जा रहा है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं वो कॉन्शियसनेस खोता है और सोचता है ये बास्टर्ड है असल में क्रोकोडाइल। एक बार अगर इसने किसी को पकड़ लिया ये किसी को जाने नहीं देता। तभी वहीं पे चोंगसू अब बेहोश हो चुका है। अब योंगसेंग किसी को कॉल करके कहता है, हाँ मैंने इसे टोक आउट कर लिया है। हाँ मैम बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। चलो अब फिनाले के लिए तैयार हो जाओ, अब जल्दी ही योंगब्योम की बारी आने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं वो टीचर उसने अब योंगब्योम को पकड़ लिया है। योंगब्योम नीचे गिर जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम दूर नहीं जा सकते। पर तभी योंगब्योम उसके फेस पे जोरदार एक लात मारता है और गुस्से में कहने लगता है, जाने दो यू लिटिल शिट, यू बास्टर्ड, यू सन ऑफ ए बिच, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इस तरह वो उसे बार बार मारते हुए जा रहा है और कहता है अगर बस तुम चुप रहते तो फिर ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। सब कोई कुछ दिनों में इन सब कुछ के बारे में बोल जाते। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसको मारने की वजह से अब वो टीचर वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका बहुत सारा खून अब बाहर निकल चुका है। अब योंगसेंग गुस्से में बाहर से उठ के जाने लगता है और उसे देखते हुए कहता है मैं तो तुम्हें बाद में संभाल लूँगा। तभी वो जब बाहर निकलता है, बाहर देखते हैं पुलिस की गाड़ी भी आ चुका है। पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं, ओ तुम वहाँ हो, रुक जाओ वहाँ पे। पर वो वहाँ से भाग जाता है। अब भागते भागते हम देखते हैं योंगब्योम किसी जगह पे आ चुका है। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। वो बार बार चोंगसू को कॉल करे जा रहा है पर चोंगसू उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वो सोचता है व्हाट द हेल, वो आखिर क्या कर रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने उससे कहा था कभी भी मेरे कॉल्स को इग्नोर मत करना। तभी आवाज़ आता है, योंगब्योम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहीं पे योंगसेंग को देखते हैं। वो कहता है और तुम्हारे पैरों में इतना ज़्यादा खून क्यों? योंगब्योम उसे देखते हुए कहता है तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने? पर वो तभी कहता है किस बारे में तुम आखिर बात कर रहे हो? ये तुम्हारा ही बिल्डिंग है, याद है ना? तभी हम उसे उसी की बिल्डिंग के नीचे देखते हैं। योंगसेंग कहता है मैं तो बस अपना कुछ छोड़ के गया था जो कि यहाँ पे लेने आया हूँ। पर तभी योंगब्योम वहीं पे अनकॉन्शियस होने लगता है और कहने लगता है योंगसेंग सॉरी, क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस में ले जा सकते हो? सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं अभी के लिए भरोसा कर सकता हूँ। यह सुन के योंगसेंग खुश होता है और कहता है हाँ बिल्कुल, और सोचता है चिंता मत करो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और सोचता है चलो योंगब्योम चलो अब हेल चले। वो कहता है पर योंगब्योम चलो ये तुम्हारे ऑफिस में नहीं करते हैं, बाहर कैसा रहेगा? योंगब्योम ये सुन के उसकी तरफ देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था और कहता है क्या? पर तभी पीछे से वो उसे एक चोक मारता है और कहता है चलो इसे कहीं और सेटल करते हैं, मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। योंगब्योम बेहोश हो रहा था और सोचता है शिट व्हाट द हेल आर यू डूइंग। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं उसका आँख खुलता है। उठते हुए कहता है व्हाट द फक, आखिर ये जगह कौन सा है? तभी पीछे देखता है। हम देखते हैं वो एक स्विमिंग पूल में है। वो कुछ समझ पाता तभी देखते हैं वो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। तभी चीखते हुए कहता है जीसस आखिर ये क्या है, कोई मदद करो, मैं तैर नहीं सकता, क्या कोई यहाँ पे है? शिट। तभी नीचे ज़मीन पे धक्का देके ऊपर उठने की कोशिश करता है पर तभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही नीचे देखता है कि उसके बहुत सारा खून बह रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर ये कैसे। पर तभी हम नीचे स्विमिंग पूल के फ्लोर पे देखते हैं बहुत सारे नुकीले कांटे या फिर पिन्स। वो चिल्लाने लगता है ये सब आखिर क्या है और स्विमिंग पूल के बॉटम पे आखिर ये सब क्यों है? पर तभी देखता है कि दूर योंगसेंग बैठा हुआ है। चिल्लाते हुए कहता है एसोल, योंगसेंग यू सन ऑफ ए बिच, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो कहता है हे योंगब्योम, क्या तुमने कभी भी द लिटिल मरमेड की स्टोरी सुनी है? अरे पता है ना,
द फेरी टेल, वो जो एक मरमेड के बारे में था जो अपने लिए प्यार चाहता था, पर योंगब्योम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी देखते हैं योंगसेओंग पूल की जो वाटर निकालने का रस्सी था वो बाहर निकाल देता है, जिसके वजह से सारा का सारा पानी अपने बाहर निकल जाने लगता है। वो कहता है, लगता है कि तुम्हें याद नहीं है। दैट्स ऑल राइट, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें याद दिला के रहूँगा। और तभी उसके बॉडी पे हम उसी टैटू को देखते हैं, यानी लिटिल मरमेड की टैटू को। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कमेंटेटर किसी के लिए पागलों की तरह कमेंट करे जा रहे हैं। वो और कोई नहीं बल्कि नायोन ली था, जो कि तैरने में बहुत बहुत अच्छा था। उसके लिए सब चीयर कर रहे थे। वहीं पे उसकी मॉम और उसके भाई यानी योंगसेओंग भी था। योंगसेओंग कहता है, मेरी बहन बहुत अमेजिंग थी। उसने अपनी दोनों पैर खो दी थी पर फिर भी कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से उसने स्विमिंग करना स्टार्ट करा। मैं अगर बोलूँ तो वो ओवरनाइट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और इसी वजह से उसके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ के कॉल आने लगे। मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड था। कुछ देर बाद मॉम मुझे बुलाती है, डिनर करने के लिए कहती है, क्योंकि हमें जल्दी कोर्ट में जाना था। तभी सीन शिफ्ट होता है, कोर्ट में देखते हैं अब योंगसेओंग नायोन की जो केस थी योंगब्योम के खिलाफ वो चल रही थी। पर जज जब सारे सबूतों को देखता है उन्हें लगता है कि ये इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो कह रहा था कि उसने गैस पेडल को ब्रेक्स समझ लिया था। इसमें वैसे ना बिलीव करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि वो एक माइनर है और उसको कोई प्रॉपर ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिले थे। अब योंगसेओंग नरेट करता है, ये एक बस ट्रायल नहीं था। पर मैं जब योंगब्योम की मॉम और डैड की तरफ देखता हूँ कि वो लोग भी उतने ही शौक थे, और क्यों ना होंगे, क्योंकि उनका बेटा जो कि घर में अच्छा बेटा बन के रहता है वही बाहर जाता है, लड़कियों को छेड़ता है, बुली करता है। ये सब आखिर उनको पता ही कैसे होता। वो जज कहता है, देखो हमें प्रूफ चाहिए, पर वहाँ पे ना कोई कैमरा और ना कुछ भी था, और कार का डैश कैम वो भी बंद था। और ऐसा भी लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसने बार बार ये सेटल करने की कोशिश करा था। अब ये सब कुछ देख के ये कोर्ट एक डिसीजन लेता है, योंगब्योम को 180 घंटे के लिए कम्युनिटी सर्विस में रखा जाए। अब इस सब के बाद हम नायोन की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। वो घर पे बैठी हुई है, कंप्यूटर की तरफ देख रही थी। पीछे से आवाज़ आती है, नायोन क्या तुम ठीक हो ना बेटा? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। हम उसे रोते हुए देखते हैं। उसकी मॉम कहती है, बेटा दरवाज़ा खोलो बेटा, नायोन। पर वो अपने वही न्यूज़ को देख रही थी। योंगसेओंग नरेट करता है, योंगब्योम वहीं पे रुका नहीं। सबसे जो बुरा चीज़ था वो था डैश कैम, जो कि उसने क्लेम करा था कि वहाँ पे नहीं था। उसने उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा एडिट कर दिया, पर इसके वजह से एक मीडिया वॉर छिड़ गया, वो भी मेरी दीदी के खिलाफ। वो एक विक्टिम से सडनली एक एब्यूज़र बन चुकी थी, और ऐसे किसी केस में पब्लिक कभी देखता नहीं कि सच्चाई क्या है। ये बिल्कुल कांटों में चलने जैसा है। चाहे आप कितना भी चीखो, पर मासेस के सामने आपका रोना कोई नहीं सुनने वाला। वो लोग बस कुछ वायरल सीन्स को देखे और उसके बाद अपने आप बहन को जज करने लगे। ये सब कुछ मेरी बहन को पता था और इसीलिए वो चुप रही। सीन शिफ्ट होता है, अब देखते हैं योंगसेओंग बार बार अपनी बहन को कॉल करे जा रहा था, भागते हुए घर जा रहा था और सोच रहा था, नायोन प्लीज़ फ़ोन उठा लो एक बार के लिए नायोन। पर नायोन के हाथ में ही फ़ोन देखते हैं, रिंग करे जा रहा है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जब योंगब्योम आ रहा था उसी के सामने उसकी बहन ऊपर से जंप करती है। सब वहाँ पे देखने लगते हैं, पर योंगसेओंग वहीं पे खड़ा था, क्योंकि उसे पता था ये कौन है। वो नरेट करता है, मेरी बहन वो हमेशा एक एडल्ट की तरह एक्ट करती, पर असल में थी तो वो एक हाई स्कूलर ही ना। सीन प्रेजेंट में आता है। वो योंगब्योम को कहता है, सो योंगब्योम क्या अब तुम्हें याद आया? अगर नहीं आया क्या मैं तुम्हें और कुछ हिंट दूँ? वो कहता है, व्हाट द हेल आर यू? अब वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे जा रहा था और कहने लगता है, स्विमिंग पूल, द लिटिल मरमेड, डैश कैम। पर योंगब्योम बार बार चिल्लाते हुए कह रहा है, व्हाट द हेल? आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर तभी वो उसे एक जोरदार किक करता है और कहता है, योंगब्योम अगर इतने सब कुछ के बाद भी तुम्हें पता नहीं चला तो तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो। अब योंगब्योम गिर रहा था, उसके नीचे सारे पिन्स। वो सोचता है, शिट मैं सारे पिन्स के ऊपर गिर रहा हूँ। और तभी कुछ देर बाद गिरने के बाद वो चिल्लाने लगता है, चारों तरफ लुढ़कने लगता है और कहा जाता चारों तरफ पिन्स गिरे हुए थे। अब योंगसेओंग कहता है, क्या दर्द हुआ तुम्हें? अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द मिले।
और इसी वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। पर वो कहता है, यू फ्रीक, यू सन ऑफ ए बिच, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? यंग सेयोंग चुपचाप उसकी बातें सुनता है। वो अब उठने लगता है। उसकी पीठ में हम चारों तरफ पिन्स बिंधे हुए देखते हैं। दर्द से चीख रहा है और कहता है, जीसस, आखिर क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? हु द हेल आर यू? सामने से आवाज आता है, यम यम। वो उसे लात मारता है, नीचे फिर से गिराता है और कहता है, मैंने तुम्हें शुरू से कहा था ना, मैं यंग सेयोंग ली हूँ। और सोचता है, वही बच्चा जिसे तुम अपने उंगलियों के नीचे दबा के रखते थे और जिसकी बहन को तुमने चुरा लिया। यंग यम उन्हीं सारे पिन्स पे गिरे जा रहा है। यंग सेयोंग कहता है, वो लूजर, याद है ना, मैं फाइनली तुम्हें बता सकता हूँ, ये मैं हूँ, नायोन्स लिटिल ब्रदर यंग सेयोंग ली। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। उसके आंखों में भी हम आंसू को देखते हैं। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगर जल्दी से जल्दी चाहिए 1 के लाइक कंप्लीट कर दो। और हाँ, नया एक एनीमे देखना है, देख सकते हो, बहुत अच्छा एनीमे है, ऊपर दिख रहा होगा। और अगर आपको डैंडरटन का मांगा देखना है वो भी देख सकते हैं, वो भी सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड स्टे ट्यून्ड।